नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा एक ऐसे टॉपिक जिसकी फिजिक्स में बहुत महत्वता है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन की, जो कि तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब तुम सोच रहे हो मैं क्यों करा रहा हूँ। मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, अर्थात प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस से हटाया गया है, ना कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर तो आएगा प्रकाश का परावर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि प्रकाश का परावर्तन हटाया है। तो आप लोग क्या सोचोगे कि जहां भी प्रकाश का परावर्तन लिखा होगा उस चीज को आप लोग पढ़ोगे नहीं, और जब पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में वो क्वेश्चन रखेगा, और जब एग्जाम में क्वेश्चन रखेगा तो आप करोगे नहीं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या, क्योंकि मोस्टली टीचर इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि छोड़ दिया है क्यों? क्योंकि जब सिलेबस में नहीं आ रहा तो पढ़ाएं क्यों। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको जरूर पढ़ेंगे और 100% पढ़ेंगे। समझना बेटा, ध्यान देना कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जैसे मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और वह उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो यहाँ यानी कि ये क्या बेटा, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, ध्यान देना बेटा। और ये बेटा परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, जहां जिस बिंदु से ये परावर्तित होती है तो उस बिंदु पर एक अभिलंब को माना जाता है बेटा। माना ये मेरे पास क्या है, अभिलंब। तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है वो इस अभिलंब के साथ एंगल बनाती है आई। जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो इस अभिलंब के साथ एंगल बनाती है बेटा आर। इसका मतलब क्या है, आई क्यों लेते बेटा, आपतित को इंग्लिश में कहते बेटा इंसिडेंट, और परावर्तित को कहते बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, है ना। तो रिफ्लेक्टेड का आर, इंसिडेंट का आई। तो यहां से प्रकाश के परावर्तन का नियम ये भी कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण किसी भी पृथककारी पृष्ठ पर अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती हुई आपतित होगी उतने ही कोण के साथ, यानी उसी कोण के बराबर परावर्तित होकर जाएगी। किसके साथ? अभिलंब के साथ, यानी जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। अर्थात इस स्थिति में एंगल आई बराबर होता है बेटा एंगल आर की। यही प्रकाश का अपवर्तन का एक नियम है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का, परावर्तन का प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है। इसी नियम को प्रूव करने वाले किसके अनुसार बेटा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर इसी नियम को हम प्रूव करेंगे। तो देखना कैसे करते बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, है ना। देखो, सबसे पहले हाइगेंस जो एक क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले द्वितीयक, यानी सबसे पहले एक प्राथमिक भी होगा जब द्वितीयक है तो इन्होंने प्राथमिक सिद्धांत दिया था। प्राथमिक में इन्होंने माना था बेटा कोई एक ईथर माध्यम होता है जिसके बारे में कंप्लीटली ज्ञान किसी को नहीं था। वहां पर एक काल्पनिक माध्यम मान लिया था जिसका नाम था ईथर। ईथर वो नहीं, केमिस्ट्री वाला नहीं बेटा, यहाँ फिजिक्स वाला ईथर अलग है, हाइगेंस वाला ईथर है ये। ठीक है, केमिस्ट्री वाला ईथर तो बिल्कुल अलग था, यहाँ हाइगेंस के ईथर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ईथर के बारे में इन्होंने कहा कि ना तो इसमें भारीहीनता होती है, इसकी ना तो कोई घनत्व होता है ना कुछ होता है, मतलब कुछ नहीं था, बस एक एज अ मान लिया था एक माध्यम है जिसके रूप में प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है। तो साइंटिस्ट पड़ गए पीछे बेटा। जब साइंटिस्ट पीछे पड़ गए तो इन्होंने कहा कि बताइए तो सही, तो इन्होंने फिर दूसरा दे दिया कि मेरा ये वाला नहीं, अब इसको मानिए। तो तरंगाग्र के रूप में इन्होंने बताया। तो तरंगाग्र इन्होंने कहा बेटा कि तरंगाग्र के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। अब तरंगाग्र जब बताया तो तरंगाग्र को इन्होंने प्रूव भी किया। जब तरंगाग्र को प्रूव किया तो तरंगाग्र इन्होंने 3 प्रकार से बनाए। पहला तरंगाग्र वो था जो गोलीय तरंगाग्र था, और गोलीय तरंगाग्र था वो किसी एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न हो रहा था। अर्थात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तरंगाग्र के बारे में, जरूर देखना उसमें। ठीक है, तरंगाग्र एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बनाया भी है, प्रैक्टिकल वाला है।
तो वो दिखेगा कि जैसे प्रकाश सोर्स पर कहीं भी पेन रखोगे तो पेन कैसे है कि मूव, ऐसा लगता है कि प्रकाश ऐसा करके मूव गोल गोल सा घूम रहा है। यानी बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण हमारे पास प्राप्त होता है बेटा कौन सा, गोलीय तरंगाग्र। अगर मेरे पास कोई प्रकाशिक स्रोत है, प्रकाशिक स्रोत कुछ ऐसा है बेटा, कैसा, लीनियर, है ना, लीनियर प्रकाशिक स्रोत के कारण मेरे पास बनता है बेटा कौन सा, बेलनीय तरंगाग्र, है ना, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है। और जब मेरे पास प्रकाश स्रोत अनंत पे होता है, बहुत दूर होता है, वहां से जब प्रकाश चल के आता है, प्रकाश किरण चल के आती है, तो वहां से बनता है बेटा एक समतल तरंगाग्र। कैसा बेटा, समतल तरंगाग्र। तो तीन प्रकार से, गोलीय, बेलनाकार और समतल। तो ये तीन थे। तो हम करने वाले बेटा समतल के बारे में, क्योंकि प्रकाश से सूरज से प्रकाश को मानेंगे हम यहाँ पे। तो देखना बेटा, सबसे पहले मेरे पास क्या, एक पृथककारी पृष्ठ। इस पृथककारी पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये पहली, ये कोई दूसरी प्रकाश किरण आपतित हो रही है। अब ये आपतित हुई तो डेफिनेटली परावर्तित भी होगी, ये परावर्तित हो गई। जब ये परावर्तित हो गई तो इसने कहा मैं कहाँ पीछे छूट जाऊंगी, तो मैं भी परावर्तित होना चाहूंगी, तो वो भी परावर्तित हो गई। जब ये दोनों परावर्तित हो गई तो हमने क्या खींचा बेटा, एक तरंगाग्र को माना जो इन किरणों के साथ चलता हुआ आ रहा था, जो कि तरंग के कैसा होता है बेटा, लंबवत होता है। ठीक है। तो तरंग के लंबवत था, तो तरंग के लंबवत कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये बोलो, यहाँ से तरंगाग्र कुछ इस तरीके से जाएगा, बताइए। ये मेरे पास बिंदु ए, ये मेरे पास बिंदु बी, ये मेरे पास ए डैश, ये मेरे पास बी डैश। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, एक लंबवत अभिलंब खींच दूँ बेटा, वही मैंने यहाँ भी काम किया। जब मैंने काम किया तो ये मेरे पास कौन सी है, आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। तो इस आपतित प्रकाश किरण के साथ इसका एंगल बनेगा बेटा आई। तो इसका और इसका कोण कितना बेटा, 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा बेटा कितना, 90 माइनस आई। इसका और इसका कोण कितना, 90 है, तो मेरे पास ये वाला कोण बन जाएगा बेटा आई। ध्यान देना कि टोटल 90 में से 90 माइनस आई घटेगा, 90 में से 90 माइनस आई घटेगा, तो माइनस अंदर जाएगा, तो 90 माइनस 90 प्लस आई, तो 90 से 90 कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा आई। तो वही तो एंगल बचा है मेरे पास आई। सिमिलर प्रोसेस यहां पर होने वाली है। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण। तो परावर्तित प्रकाश किरण तो ये एंगल बनाएगी आर, तो ये बन जाएगा कितना बेटा, 90 माइनस आर। तो ये वाला कितना बनेगा बेटा, दैट्स ऑल। तो बस अगर ये चित्र आपको समझ में आया तो अब इसकी डेरिवेशन में है कुछ नहीं, बहुत आसान डेरिवेशन कर डालो उसको। देखिए करते हैं, ध्यान देना बेटा, मेरी बात ध्यान से, मेरी बात पर ध्यान देना है बेटा, बहुत ज़्यादा देना है, इतने से काम नहीं चलेगा, कंप्लीटली ध्यान इधर देना। बाबू सोना को साइड में रख दो अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस कर लो। तो देखते हैं, देखिए यहां पर हम बात करेंगे बेटा कि मेरे पास माना तरंगाग्र बिंदु ए से ए डैश तक, ए से ए डैश तक, ए डैश तक टी समय लेता है, तो तरंगाग्र बिंदु बी से बी डैश तक भी टी समय लेगा, जब प्रकाश का वेग c है। ठीक है बेटा। तो देखिए जब मेरे पास प्रकाश की चाल क्या सी, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा किस, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से ए डैश तक। तो हम जानते बेटा चाल बराबर क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब किसकी बात करूँगा मैं, ए से लेके किसकी बात करूँगा बेटा, ए डैश तक की।
ए से किसकी बेटा, ए डैश की। तो ए से ए डैश की चाल कितनी है, सी, दूरी कितनी है बेटा, ए डैश, और समय कितना है, टी। तो ए डैश इक्वल टू कितना है बेटा, सी टी। समीकरण नंबर 1 कह दूं मैं इसको, ठीक। अब देखो मेरे पास कहाँ से बेटा, बी से बी डैश तक, तो बी से बी डैश तक कितना आएगा, सी बराबर बी डैश अपॉन टी। तो बी डैश इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, सी टी, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को, समीकरण 1 और 2 आ गया। अब देखिए आगे, जब हमने समीकरण निकालिए तो अब इसमें त्रिभुजों को पकड़ लो, और त्रिभुजों को पकड़ो, दूसरी भुजा समान करो और आंसर देख लो। अब देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश तथा ए बी डैश हो गया, ए डैश, अरे यार ये गलत ले लिया मैंने, ए बी डैश है, ए बी डैश, और मेरे पास बेटा दूसरा ए डैश बी डैश, ये वाला, ठीक है, तथा ए डैश बी डैश से। तो यहां देखना उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, देखो त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा इस वाले के लिए ए डैश बी डैश के लिए ए बी डैश तथा ए डैश बी डैश से। यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास उभयनिष्ठ भुजा कौन सी बेटा, ए बी डैश है। तो उभयनिष्ठ भुजा मेरे पास कितने बेटा, ए बी डैश बराबर कितना है बेटा, ए बी डैश। समीकरण 2 में क्या है बेटा, देखना यहाँ पर एक चीज करें तो सी टी बराबर सी टी है, तो देखो ए डैश लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो कितना है बेटा, ए डैश बराबर आएगा बी डैश। कोई दिक्कत, ए डैश बराबर किसका है बेटा, बी डैश के। तो वही देखो मुझे ये भी भुजा पता है कि मेरे पास ए डैश बराबर है किसके बेटा, बी डैश के। बोलो, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसको कहते हैं बेटा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी में कहती है बेटा दो मेरे पास भुजा समान हो और एक कोण समान हो। तो अब देखना इस वाले में है ना, ये बन रहा है मेरे पास ए बिंदु, ये मेरे पास बी बिंदु और ये मेरे पास बी डैश बिंदु। ठीक है, अब दूसरा बन रहा है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ध्यान देना बेटा बोर्ड पर, ए बी डैश, बी से ए डैश, ए डैश बी डैश और ए। देखो ए बी डैश और ए बी डैश दोनों बराबर हैं। यहां पर कोण कितना बन रहा है इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए भी कितना बन रहा है 90 डिग्री। जब ये कोण दो 90 हैं अर्थात एंगल मेरे पास बी बराबर एंगल ए डैश बराबर कितना बेटा 90। तो दो भुजा समान एक कोण समान, तो ये क्या एंगल इतना आई और ये एंगल कितना बेटा आर, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी डैश के। अर्थात एंगल ए कितना मेरे पास एंगल आई है और एंगल बी कितना बेटा एंगल आर है, और यही प्रकाश का क्या बेटा परावर्तन है। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ठीक है, यही प्रकाश के परावर्तन का क्या बेटा नियम है कि जो मेरे पास एंगल आई आता है वो एंगल आर के बराबर होता है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है बेटा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, है ना, तब तक के लिए रुकिए। ठीक है, बढ़ते बेटा अगले टॉपिक पे, किस पे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या।
तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के बारे में बात करते हैं। तो देखना बेटा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि मेरे पास सबसे पहले एक पृथक्कारी पृष्ठ होगा। अपवर्तन के बारे में समझते हैं। अपवर्तन के बारे में जैसे मैंने कल की वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, कल की वीडियो में ये बताया था कि जब भी मेरे पास क्या होगा, एक पृथक्कारी पृष्ठ होगा, एक माध्यम से जब भी कोई प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसी अपवर्तन पे हम बात करते हैं बेटा। ध्यान देना, यहां पर मैंने कोई एक पृष्ठ माना, कोई एक तल माना। इस तल पर क्या है बेटा, कोई प्रकाश किरण आपतित कराएंगे। तो मैंने इस तल पर प्रकाश किरण आपतित कराई ये, और कोई दूसरी प्रकाश किरण आपतित कराई ये, और ये क्या हुई, यहां से झुक गई और यहां से भी अपने मार्ग से विचलित होकर झुक गई, ठीक है। तो अपने मार्ग से तो विचलित हुई, जानी चाहिए थी सीधी, और ये झुक गई थोड़ी सी। जब ये झुकी तो हमने सोचा था कि इसके साथ एक लंबवत तरंगाग्र भी आ रहा था। तो वही लंबवत तरंगाग्र कुछ इस तरीके से आकर यहाँ पर टकराया, और वही लंबवत तरंगाग्र कुछ यहाँ पर इस तरीके से आके टकराया। बोलो कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। मैंने कहा मेरे पास ये बिंदु ए था, ये मेरे पास बिंदु बी था। अब ये ए बिंदु आया ए डैश पर, ये बी बिंदु आया बेटा बी डैश पर, ठीक है। जब ये मेरे पास है तो मैंने यहाँ पर एक क्या माना, एक अभिलंब माना। जहाँ से भी प्रकाश किरण मुड़ती है या उसी माध्यम में लौट जाती है तो वहाँ पर क्या मानते हैं, अभिलंब मानते हैं। ये मेरे पास आपतित किरण है बेटा, आपतित किरण, और ये मेरे पास क्या बेटा, परावर्तित किरण है। वही अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखो आपतित वाली क्या करेगी बेटा, एंगल बनाएगी आई, और परावर्तित वाली क्या करेगी बेटा, एंगल बनाएगी आर। तो इसके और इसके साथ एंगल कितना बेटा 90। तो ये कट कितना गया आई, तो बचा कितना मेरे पास 90 माइनस आई, क्योंकि इसके और इसके साथ 90 था, 90 में से आई घट गया तो कितना बचा 90 माइनस आई। इसी प्रकार इसके और इसके बीच का एंगल कितना था बेटा 90, 90 में से 90 माइनस आई घट गया तो कितना बचा बेटा आई। बोलो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा बेटा, ये वाला एंगल कितना बचेगा 90 माइनस आर, और ये वाला एंगल कितना बचेगा बेटा आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर चित्र आ गया तो तुमसे डेरिवेशन आ गया, यही चित्र है बेटा। इस एंगल को अगर तुमने फाइंड कर लिया तो डेफिनेटली आपका ये डेरिवेशन हो जाएगा। ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, बढ़ते हैं इससे आगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ बेटा कि मेरे पास ये कोई माध्यम N1 है जिस पर प्रकाश की चाल C1 है, ये मेरे पास कोई माध्यम N2 है जिस पर प्रकाश की चाल C2 है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखना बेटा, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, माना तरंगाग्र A से A डैश तक T समय लेता है, तो तरंगाग्र B से B डैश तक भी T समय लेगा, ठीक है। फिर से वही पुराना वाला फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो किसके लिए करेंगे बेटा, ए से लेके पहले ए डैश वाले को, यानी यहां से लेके जा रहा है यहां तक, तो कौन सा माध्यम है दूसरा, यहां से यहां तक जाएगा तो माध्यम दूसरा, तो चाल भी कौन सी आएगी बेटा दूसरी। अर्थात मेरे पास चाल कितनी C2 और दूरी कितनी बेटा, दूरी कितनी ए डैश और समय कितना T। तो मेरे पास ए डैश कितना निकलेगा बेटा C2 इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1 कह दूं मैं इसको, बताओ। अब इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, अब मेरे पास वही, अब किससे, बी से बी डैश तक, तो वही करेंगे बेटा। अब बी से बी डैश तक, यहां से जा रहा है यहां तक, माध्यम कौन सा N1, इस वाले माध्यम में देखो पूरा कौन सा N1 माध्यम है। तो जब N1 माध्यम है और प्रकाश की चाल कितनी बेटा C1, तो वही लगाएंगे C1 बराबर बी डैश अपॉन टी, अर्थात बी डैश
इक्वल टू C1 इंटू टी, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? समीकरण हमने निकाल लिया इनको। अब देखना यहाँ से कहानी असली है, यहाँ से स्टार्ट होती है इसमें। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटा। अब चलते हैं हम अपने त्रिभुजों पर। त्रिभुज मेरे पास क्या है? एक मेरे पास त्रिभुज है ए बी बी डैश और ए बी डैश। तो त्रिभुज ए बी बी डैश तथा, गलत मार्कर यूज कर रहा हूं बेटा, त्रिभुज ए बी बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश से, इनको बनाते हैं। सबसे पहले इनको बनाएंगे। मेरे पास एक त्रिभुज ये बन रहा है कुछ इस तरीके से, नाइन्टी डिग्री फॉर्म होते हुए यहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री फॉर्म हुआ। ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी डैश और ये मेरे पास बी। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला भी बनाएंगे। दूसरा वाला हमसे कह रहा है ऐसे करके यहाँ से कुछ इस तरीके से आया है और इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए आगे की ओर बढ़ गया है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। और ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बी डैश, ठीक है, और ये मेरे पास ए बी डैश और ये मेरे पास ए। ठीक, गलत बन गया ना? हाँ, ए डैश। ठीक, ये दो त्रिभुज हैं। यहां पर देखना बेटा, मेरे पास ये एंगल कितना है आई और ये एंगल कितना मेरे पास आर। तो ये मेरे पास एंगल आई और एंगल आर है। देखो थीटा के ठीक सामने की भुजा के लंब, तो साइन का रिलेशन होता है बेटा साइन थीटा इक्वल टू साइन आई इक्वल टू लंब बट्टे कर्ड। इसी रूल को लगाएंगे और आंसर पाएंगे। देखो साइन आई, लंब कितना मेरे पास बी बी डैश, इस वाले में बी बी डैश अपॉन कर्ड कितना बेटा ए बी डैश। ठीक है, यहां से देखेंगे बेटा बी बी डैश की वैल्यू कितनी है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से साइन आई इक्वल टू बी बी डैश कितना मेरे पास C1 टी। ठीक है, C1 टी। यहां से बात करते हैं इसके लिए बेटा, साइन आर इक्वल टू वही लंब बट्टे कर्ड लगेंगे। तो इसके लिए कितना है बेटा ए डैश अपॉन ए बी डैश, सही है कि नहीं? वही रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं बेटा कि मेरे पास समीकरण किससे, एक से, समीकरण एक का है ये रहा, वैल्यू कितनी है C2 डैश। तो साइन आर इक्वल टू C2t अपॉन ए बी डैश। इक्वेशन नंबर मैंने कहा इसको 3 और ये बेटा मेरे पास 4, 3 और मेरे पास क्या है 4 है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो लिखते बेटा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 इसको करेंगे बेटा सॉल्व। तो साइन आई बट्टे साइन आर, इसके लिए कितना बेटा C1t अपॉन ए बी डैश अपॉन C2t अपॉन ए बी डैश। ए बी डैश से ए बी डैश, सी टी से टी, तो कितना बचेगा C1 अपॉन C2। बोलो, जिसको हम कहते थे बेटा क्या N2 अपॉन N1। अभी लिखेंगे इसको इधर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैंने इसको कह दिया बेटा, मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अब इसको इधर देखो, यहाँ लौट के आओ थोड़ा सा इस साइड, इधर N2 C2, यहाँ लौट के आना बेटा, देखना इधर। अब मेरे पास साइन आई इक्वल अपॉन साइन आर बन रहा है मेरे पास कितना बेटा C1 अपॉन
C2। स्नेल के नियम में हमने बहुत अच्छे से समझा था बेटा कि जो C1/C2 है वही N2/N1 के बराबर होता है, जिसे मैं N21 कह देता हूँ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा साइन I बटे साइन R इक्वल टू N21, और यही तो स्नेल का नियम था। बोलो, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ठीक है। अब देखो, यही तो मेरे पास स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ क्या किस में था बेटा? प्रकाश के अपवर्तन में, और प्रकाश के अपवर्तन में हमने इसको कर लिया और हमने भली भांति इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया। क्या आपको समझ में आई डेरिवेशंस? बहुत आसान है बेटा, जब आप इसको एक बार देखोगे तो आसानी से कर पाओगे आप, ठीक है। तो कृपया करके आप डेरिवेशंस को देखिए। मैंने यहाँ तक आज 31 वीडियो हो गई इसकी, तो 31 वीडियोस में मैंने जितनी डेरिवेशंस कराई हैं आप उनको कंप्लीटली एक बार देख के ज़रूर जाइएगा बेटा। आपको आपके एग्ज़ाम में इन्हीं वीडियोस से आपको मिलेगी डेरिवेशंस, कहीं बाहर से नहीं आएंगी। मैंने जितनी मेहनत की है, व्यूज़ कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, व्यूज़ कम हो रहे हैं, मैंने देखा है। वॉच टाइमिंग भी घट रही है बेटा, और व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों के एग्ज़ाम में तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, आप प्रेशर उसी सब्जेक्ट पे देते हैं जिसका कल एग्ज़ाम है, अच्छे से पता है। लेकिन अब तो फिजिक्स का है ना बेटा, अब तो जुट जाइए इसमें। आप जब तक, समस्या ये है बेटा कि जिस टीचर से आप पढ़ोगे उसी से तुम ये समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से कर लोगे। तो इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले ही लिखा दिए हैं, अब आपको ये डेरिवेशंस ही देखनी है। आप देख के चले जाइए, कान में ईयरफोन लगाइए, तब भी इसको आसानी से सुन सकते हो, है ना। तो ठीक है, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते बेटा, आपके पास भी नहीं है और समय हमारे पास भी नहीं है, तो समय को थोड़ा सा समय के साथ ही रखते हैं। कुल मिला के बात क्या है, दुनिया में अगर आए हो तो जीना तो पड़ेगा बेटा। अगर जीना है तो कुछ करना तो पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो अपने सुख चैन और नींद को त्यागना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ अपने माइंड में सोच के रखिए, है ना। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं है जिंदगी में हमारे पास, है ना। तो बस इसी चीज़ को फॉलो करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आपसे बेटर कोई नहीं है बेटा इस दुनिया में, आपसे बेटर कोई बना ही नहीं है। आप जो हो, आपसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है, बस खुद में खोजने की कोशिश करो। समझ रहे हो? आपसे बेहतर नहीं है, खुद में खुद को खोजने की कोशिश करो। जो अपने अंदर ये बाबू सोना को बिठाए बैठे हो, इनको दूर भगाओ। पहले एक शांत माहौल में बैठकर खुद को सोचने की कोशिश करना। मैटर ये नहीं करता बेटा क्या करते हो, मैटर ये करता है बेटा क्या कर रहे हो। करते हो पता नहीं, लेकिन क्या कर रहे हो, है ना। जस्ट अ टाइम, अभी समय, इस समय तुम क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है। ये नहीं करता कि तुम क्या करते थे, क्या करते हो, क्या करोगे, नॉट मैटर। मैटर करता है बेटा क्या कर रहे हो, है ना। अभी के टाइम पर जीवित रहो और उसी चीज़ को करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा, मेरे भाषण तो चलते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, आप लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घर में जितने मोबाइल्स हैं उनसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आपको बीच में लाइव आने लग जाऊँगा। बस मुझे इतना चाहिए कि मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरा तुमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सके। मुझे मतलब नहीं दुनिया से। बाय द वे, कभी तुम्हें दिक्कत हुई तो तुम मुझसे बोल दो कि सर लाइव आ जाइए, मैं आप पढ़ा दीजिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, एक नहीं हज़ारों की संख्या में चैनल्स हैं इस पर, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। बट एक ये है कि जिस टीचर के साथ आप जुड़े हुए हो उसके साथ कंप्लीटली जुड़ जाना बेटा। यहाँ पर मैंने इस डेरिवेशंस को कुछ इस बेहतरीन पोर्शन के साथ कराया है, आप भी इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्लास रखते हैं, इतनी समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, ठीक है। तो अपने, हाँ एक बात रह गई, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप डाउट्स पूछ सकते हो। परसों का पेपर है बेटा आपका, परसों का पेपर है, आप उसको मत भूलना, ठीक है। सुख चैन नींद को त्याग दो अभी कुछ समय के लिए, जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे? टू बी सक्सेस इन योर लाइफ,
समझ रहे हो? तो इसी चीज़ को थोड़ा सा मैटर करना है। तो कोशिश करो बेटा, बेटर, मैं बताया तुमसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर दुनिया में, ना बना है ना बनेगा। बस खुद को खुद में ढूंढने की कोशिश करो बेटा। और खुद में तुम किसी और को ढूंढ रहे हो, उस किसी और को साइड में रखो, खुद में खुद को ढूंढने की कोशिश करो, तभी तो तुम ढूंढ पाओगे खुद को। बात खत्म करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं ले रहा। तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, लव।